मैं सनी कुमार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल माय लवली इंडियन सिटीजन्स में आपका स्वागत है। मैं आज एक राजनीतिक टॉपिक लेके आया हूँ जो हमारे देश में चल रहे हैं और पता नहीं कब तक चलेंगे। गरीबों को दबाना, कुचलना, गरीबों को हक नहीं देना। आखिर हमारे गरीब नेता है कहाँ पे यार, जो गरीबों को सपोर्ट करे, आगे बढ़ाएं। मुझे लगता है ना, भारत एक मशीन है जहाँ पे सिर्फ गरीब ही बनते हैं। कुछ ही लोग अमीर हैं, बाकी सब गरीब ही बनते हैं। तो सबसे बड़ी पार्टी अभी तक जो है भाजपा पार्टी है, भाजपा सरकार। और इसको समझना, इसको जो समझ गया भाजपा सरकार को, तो समझ जाइए उसकी राजनीतिक सोच बहुत ही कम है। राजनीतिक में उसकी समझ ही नहीं है। अगर जो भाजपा सरकार को आप समझ जाओ, जनता को, हमारी पूरी सिस्टम को कैसे मैनिपुलेट करते हैं वो भाजपा सरकार अच्छे से जानती है। और आपको पता ही है, जिस देश में जनता मूर्ख हो, मूर्ख बनाया जा सके, उसकी दबदबा और ताकत और राजनीतिक सपोर्ट चलती रहती है। हमारी गोदी मीडिया भी यही कर रही है। तो अभी जो चल रहा है जातीय जनगणना, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं दोस्तों, जातीय जनगणना पर सबसे ज्यादा जोर किसने दिया था? जातीय जनगणना पूरे देश में लागू हो, इस पे किसने जोर दिया था? जातीय जनगणना के चक्कर में हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी संसद में कितनी ज्यादा बेइज्जती हुए थे। उनकी जात पूछ ली गई थी। वो क्लिप आप लोगों ने देखा भी होगा, या तो जाके आप सर्च कर लेना। मैं जब उस संसद वाले वीडियो को गौर से देख रहा था तो मैंने बोले, ये आदमी है जो गरीबों के लिए इतनी बेइज्जती महसूस कर रहा है, जोर जोर से चिल्ला के बोल रहा है। उनको हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हमारे जितने भी ओबीसी नेताएं हैं जो गरीबों को साथ देते हैं, वो जातीय जनगणना पे क्यों जोर डाल रहे हैं? कभी आपने सोचा है? क्योंकि हमारी भागीदारी सबसे ज्यादा है और लाभ हमें ही सबसे ज्यादा कम मिल रहे हैं। इसीलिए हमारे ओबीसी नेताएं जातीय जनगणना को लागू करने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, और ये होना भी चाहिए दोस्तों। ओबीसी हमारे नेता बिहार में तेजस्वी यादव, यूपी में अखिलेश यादव और केंद्र में राहुल गांधी जी लगे पड़े हैं हमारे मुद्दों को, हमारी जरूरतों को, हमारी कमियों। भाजपा सरकार पहले विपक्ष के मुद्दे को अपमान करते हैं, फिर मना करते हैं। जब उन्हें लगने लगता है कि जातीय जनगणना के आधार पर जनता को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, तब उन्हें लागू करने के लिए आदेश दे देते हैं। जो राहुल गांधी भाजपा सरकार के लिए हमेशा भविष्यवाणी करते आए हुए हैं, वो सच होते जा रही है। और सच, राहुल गांधी भाजपा सरकार के खिलाफ भविष्यवाणी करते आए हुए हैं, उन्हें कहीं न कहीं सच साबित होते जा रहा है। हमें भी ऐसा लगता है। अब राहुल गांधी बिहार की ओर रवाना किए हैं। वहां की सरकार और पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करते आ रहे हैं, और हर रैलियों में उन्हें ही क्यों रोका जाता है? क्योंकि वो जानते हैं कि गरीब का आवाज उठाने के लिए ये भाजपा सरकार तैयार है नहीं। क्योंकि जहां गरीब के मुद्दे उठेंगे, वहां फिर से मोदी सरकार पर दबाव आएगी, और वो ना चाहते हुए भी उस आदेश को संसद में पारित करने के लिए, जैसे जातीय क्या बोले हैं राहुल गांधी बिहार वासियों के लिए? उन्होंने सिंपल सा, साधारण सा 3 मांगे मांगी हैं। पहली, जातीय जनगणना लागू कराना। दूसरी, स्कूलों और कॉलेजों में रिजर्वेशन की सुविधा होनी चाहिए अति पिछड़ा वर्गों के लिए, ओबीसी का और दलित आदिवासियों समाज का।
क्या इसमें भी कोई गलत है? नहीं ना। तीसरा, SC ST सब प्लान, जो उन्हीं को पैसा है और उन्हें ही नहीं दिया जाता है। आपने हर जगह स्कीम में देखा होगा कि दलितों के लिए इतने पैसे आते हैं और वो पता नहीं कहाँ और कैसे चले जाते हैं, उन्हें भी समझ में नहीं आता है। तो ये सब आवाज़ उठाना और गरीबों को पैसे दिलाना, क्या ये गलत है? क्या ये 3 मांगे गलत है? अगर जो गलत है तो आप बताइए। क्या इससे साबित नहीं होता राहुल गांधी हमारे गरीबों के नेता हैं? अगर मुझे ऐसा लगता है, पहले मेरे भी सुझाव बीजेपी की ओर झुके हुए थे, पर जब से ये हालात हमने देखा है कि महीने के 12, 13, 14 हजार भी लोग कमा रहे हैं, वो पहले की तुलना में उतनी सेविंग नहीं कर पा रहे हैं। आप कल देखो 40 रुपये किलो चावल है, तो परसों देखोगे तो 42 रुपये हो गए, तरसों 45 रुपये हो गए। और जो बेचारे उधारी लेने वाले लोग हैं, उनकी तो सीधे MRP रेट में होती है। वो 42 लिखा है तो 42 ही देगा। आप समझ रहे हो? जो उधारी लोग राशनों में खाते हैं, जो अब नगद लेने जाओ 42 के हैं, शायद 38 लगा दे आपको। बाकी जो उधारी लेने जाता है, बेचारे अपने महीने की सामानों को टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी पेमेंट ही आती है 1 महीने बाद। उनकी बच्चों की पढ़ाई, स्कूल की ट्यूशन फीस वगैरह सभी देना होता है। उन्हें सब कुछ सोच समझ कर चलना होता है। तब वो जब राशनों में जाते हैं तो जो रेट में होगा, मान के चलो अभी 1 kg आप तेल लेते हैं, कुछ जो MRP होता है उससे 50 या 40 रुपये कम ही होते हैं, पर नहीं, उन्हें उन्हीं MRP में दिया जाता है। इतनी महंगाई तेज हो गई है। तो मेरा मानना है कि अगर जो ये 3 जगह हमारे OBC नेता आ गए तो शायद भारत की जनता का कुछ कल्याण हो सके। बिहार में अपने आदरणीय तेजस्वी यादव जी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी और केंद्र में राहुल गांधी जी चाहिए ही, मतलब चाहिए। यार एक बार चेंज करके देख सकते हैं रिजल्ट क्या आता है। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय जय भारत की जनता। हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। माइक है नहीं, हमें पता है, आवाज़ थोड़ी सी दिक्कत आती होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल वीडियो देखें।